प्राचीन भारत में एक हरे भरे जंगल के बीच में एक समृद्ध पशु साम्राज्य था, जिस पर राजा नाम का एक शक्तिशाली शेर राज करता था। राजा एक न्यायप्रिय और महान राजा था, जिसका उसके क्षेत्र के सभी प्राणी सम्मान करते थे और उससे डरते थे। उसके सलाहकार चतुरा नाम की एक चतुर लोमड़ी, नकुल नाम का एक चालाक तेंदुआ और महाबल नाम का एक बुद्धिमान कौआ था। साथ मिलकर उन्होंने जंगल में शांति और समृद्धि बनाए रखी। एक गर्मी की दोपहर, जब राजा एक बड़े बरगद के पेड़ की छाया में लेटा हुआ था, महाबल कौआ उसके बगल में फड़फड़ाया। महाराज, महाबल ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने रेगिस्तान के किनारे पर कुछ असामान्य देखा है। एक अकेला ऊंट हमारे जंगल में भटक गया है। राजा इस खबर से चकित होकर उठ बैठा। एक ऊंट, तुम कहते हो? हमारे जंगल में एक रेगिस्तानी प्राणी को क्या चाहिए? महाबल ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता महाराज, लेकिन जांच करना बुद्धिमानी होगी। हमारे बीच में एक अजनबी व्यक्ति या तो खतरा हो सकता है या अवसर। सहमति में सिर हिलाते हुए राजा ने चतुरा लोमड़ी और नकुल तेंदुए को आदेश दिया कि वे उसके साथ उस जगह जाएं जहां ऊंट को देखा गया था। वे भटकते हुए ऊंट के रहस्य को उजागर करने के लिए उत्सुक होकर तुरंत निकल पड़े। जंगल के किनारे पहुंचने पर उन्होंने ऊंट को विरल वनस्पतियों पर चरते हुए पाया। ऊंट लंबा और दुबला पतला था, उसके चेहरे पर उदासी थी, वह स्पष्ट रूप से अपरिचित वातावरण में खोया हुआ और भ्रमित था। नमस्कार मित्र, राजा ने अपनी गहरी, आज्ञाकारी आवाज में पुकारा। मैं राजा हूं, इस जंगल का राजा। तुम घर से बहुत दूर लग रहे हो। तुम हमारे क्षेत्र में क्यों आए हो? तारक नाम के ऊंट ने अपना सिर उठाया और लोमड़ी और तेंदुए से घिरे हुए एक भव्य शेर को देखा। महान राजा, तारक ने सम्मानपूर्वक कहा, मैं वास्तव में खो गया हूं। मैं रेत के तूफान में अपने कारवां से अलग हो गया था और भोजन और पानी की तलाश में आपके जंगल में भटक गया था। मेरा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है और मैं केवल शरण चाहता हूं। राजा ने ध्यान से सुना, उसके दिमाग में संभावनाओं के बादल छा रहे थे। यहां एक ऐसा प्राणी था जो उसके राज्य की अच्छी तरह से सेवा कर सकता था। ऊंट अपनी सहनशक्ति और ताकत के लिए जाने जाते थे और ऐसा साथी होना फायदेमंद हो सकता था। आप हमारे जंगल में रह सकते हैं, राजा ने उदारतापूर्वक घोषणा की। इसके बदले में आपको मेरे प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करनी होगी और जरूरत पड़ने पर हमारी मदद करनी होगी। तारक, आतिथ्य और सुरक्षित आश्रय के लिए आभारी, तुरंत सहमत हो गया। मैं आपके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूं, हे राजा, उसने सिर झुकाते हुए कहा। दिन हफ्तों में बदल गए और तारक ने जंगल में जीवन के साथ तालमेल बिठा लिया। वह अपने सौम्य स्वभाव और रेगिस्तान की कहानियों के कारण जानवरों के बीच पसंदीदा बन गया। राजा ऊंट को रहने देने के अपने फैसले से खुश था, क्योंकि तारक एक मेहनती और वफादार व्यक्ति साबित हुआ। हालांकि सभी लोग नई व्यवस्था से खुश नहीं थे। चतुरा लोमड़ी बढ़ती नाराजगी के साथ देख रही थी, क्योंकि तारक को समर्थन मिल रहा था। उसे लगा कि उसका अपना प्रभाव कम हो रहा है और उसे राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार के रूप में अपनी स्थिति खोने का डर था। एक दिन चतुरा ने चिंता जताते हुए कहा, महाराज, हालांकि तारक एक अच्छा प्राणी है, लेकिन वह इस जंगल का नहीं है। क्या होगा अगर उसकी उपस्थिति उसकी तरह के और लोगों को आकर्षित करती है? हमारे संसाधन सीमित हैं और हमारा नाजुक संतुलन बिगड़ सकता है। राजा हालांकि अपने फैसले पर आश्वस्त थे, लेकिन चतुरा की बातों को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सके। लोमड़ी हमेशा सतर्क और रणनीतिक रही थी और उसकी चिंताएं अक्सर विचार करने लायक होती थीं। राजा ने जवाब दिया, हमें स्थिति पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि तारक की उपस्थिति हमारे राज्य के लिए समस्या न बने। चतुरा ने अपनी संतुष्टि छिपाते हुए सिर हिलाया। उसने राजा के मन में संदेह का बीज बो दिया था, जिसे वह अपने फायदे के लिए पोषित करना चाहता था। समय बीतता गया और एक साल जंगल में अभूतपूर्व सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, हरी भरी वनस्पतियां मुरझा गईं और भोजन दुर्लभ हो गया। जानवर बेचैन और चिंतित हो गए, जैसा कि राजा और उनके सलाहकार थे। महाबली कौवा ने तत्काल कावकाव करते हुए कहा, महाराज, हमें जल्द ही कोई समाधान ढूंढना होगा। जीव हताश हो रहे हैं,
और कुछ तो जीविका की तलाश में जंगल छोड़कर कहीं और जाने लगे हैं। इस खबर से परेशान राजा ने अपने सलाहकारों के साथ एक परिषद की बैठक बुलाई। उन्होंने घोषणा की, हमें अपने राज्य को बचाने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। हमारे प्रजा का अस्तित्व इस पर निर्भर करता है। नकुल, तेंदुए ने जंगल के गहरे हिस्सों की खोज करने का सुझाव दिया जहां अभी भी पानी मिल सकता है। महाबली ने संसाधनों के लिए बातचीत करने के लिए अन्य क्षेत्रों में स्काउट भेजने का प्रस्ताव रखा। हालांकि चतुरा का विचार अलग था। महाराज, उसने चालाकी से कहा, हमें अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सभी जीव हमारे जंगल में समान रूप से योगदान नहीं करते हैं। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि कौन से जानवर जरूरी हैं और कौन से नहीं। निहितार्थ स्पष्ट था और राजा हिचकिचाया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। चतुरा सुझाव दे रहा था कि वे संसाधनों के संरक्षण के लिए कमजोर या कम उपयोगी जानवरों की बलि दें। यह एक क्रूर रणनीति थी, लेकिन हताशा ने इसे लुभावना बना दिया। हमें ऐसे निर्णय लेने से पहले सावधानी से सोचना चाहिए, राजा ने आखिरकार जवाब दिया। चलो पहले नकुल और महाबल के विचारों को आजमाते हैं। सलाहकारों ने सिर हिलाया, लेकिन चतुरा के शब्द हवा में लटके रहे, जिससे उनके बीच संदेह और अविश्वास के और बीज बो दिए गए। जैसे जैसे सूखा बढ़ता गया, जंगल में तनाव बढ़ता गया। चतुरा को जंगल से तारक को निकालने का मौका मिला, जिसे वह बेकार समझता था। उसने अपनी योजना पर चर्चा करने के लिए गुप्त रूप से नकुल और महाबल से मुलाकात की। चतुरा ने तर्क दिया, हमें अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए। तारक इस भूमि का नहीं है और उसके जाने से हमारे संसाधनों पर दबाव कम हो जाएगा। हम राजा को समझा सकते हैं कि यह व्यापक भलाई के लिए आवश्यक है। नकुल, जो ताकत और चालाकी का सम्मान करता था, ने चतुरा की योजना में योग्यता देखी। महाबल, हालांकि अधिक हिचकिचा रहा था, लेकिन लोमड़ी के चालाक शब्दों से प्रभावित होकर अंततः सहमत हो गया। दोनों ने मिलकर राजा से अपना प्रस्ताव रखा। चतुरा ने शुरू किया, महाराज, सूखे ने हमें कठिन विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया है। तारक हालांकि वफादार है, लेकिन उन संसाधनों का उपभोग करता है जो खतरनाक रूप से दुर्लभ होते जा रहे हैं। राजा ने उलझन में सुना। उसने तारक की वफादारी को महत्व दिया और ऊंट की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी की भावना महसूस की। हालांकि विकट परिस्थितियों ने उसे हर विकल्प पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं तारक से बात करूंगा, राजा ने फैसला किया। वह सीधे मुझसे यह सुनने का हकदार है। राजा ने तारक को एक पेड़ की छाया में आराम करते हुए पाया, जो भीषण गर्मी में ऊर्जा बचाने की कोशिश कर रहा था। शेर उसके पास आया, उसका दिल इस निर्णय से भारी था। तारक, मेरे दोस्त, राजा ने धीरे से कहा, सूखे ने हमारे राज्य पर बहुत दबाव डाला है। मेरे सलाहकारों का सुझाव है कि इन कठिन समय में आपकी उपस्थिति एक असहनीय बोझ हो सकती है। तारक ने राजा को समझदारी और दुख के साथ देखा। मैं समझता हूं, महाराज, उसने उत्तर दिया। आपने मुझ पर जो दया दिखाई है, उसके लिए मैं आभारी हूं। अगर यह जंगल के भले के लिए है, तो मैं चला जाऊंगा। राजा तारक की महान भलाई के लिए बलिदान देने की इच्छा से प्रभावित हुए। यह वह नहीं है जो मैं चाहता हूं, शेर ने गंभीरता से कहा, लेकिन हमें सभी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। तारक ने अपने भाग्य को गरिमा के साथ स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। मैं कल भोर में प्रस्थान करूंगा। उस रात जब राजा जाग रहा था, उसने अपने निर्णय की नैतिकता पर सवाल उठाया। क्या जरूरत के समय एक वफादार विषय को दूर भेजना उचित था? क्या अस्तित्व के लिए ईमानदारी और सम्मान का त्याग करना उचित था? राजा को पता था कि उसे समझदारी और निष्पक्षता से काम करना चाहिए, लेकिन नेतृत्व का भार कभी भी उससे अधिक भारी नहीं लगा था। भोर होने पर तारक जंगल छोड़ने के लिए तैयार हो गया। वह इस संभावना से दुखी था, लेकिन उसने अपने भाग्य का बहादुरी से सामना करने का संकल्प लिया। जैसे ही वह जाने वाला था, महाबल नामक कौआ उसके पास आकर खड़ा हो गया। तारक, रुको, महाबल ने तुरंत कहा। मैंने अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया है। तुम्हें बाहर निकालना उचित नहीं है। तुम मेरे सच्चे मित्र और सहयोगी रहे हो। तारक ने महाबल की ओर देखा,
उसके शब्दों से आश्चर्यचकित और भावुक हो गया। धन्यवाद महाबल, तुम्हारी दयालुता मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इस बीच चतुरा और नकुल दूर से देख रहे थे। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी योजना विफल हो रही है। उन्होंने जंगल में तारक के समय बने संबंधों को कम करके आका था। चतुरा अपनी योजना को बचाने की उम्मीद में राजा के पास गया। महाराज, कोई ने हमारे निर्णय की अवहेलना की है। तारक को चले जाना चाहिए, अन्यथा हम अपने अस्तित्व को जोखिम में डालेंगे। हालांकि राजा ने अपना मन बना लिया था। चतुरा, मैं अस्थायी लाभ के लिए एक वफादार दोस्त की बलि नहीं दे सकता। हमें अपनी समस्याओं का कोई दूसरा समाधान ढूंढना होगा। चतुरा और नकुल ने अपने प्रभाव को कम होते देख अनिच्छा से राजा के निर्णय को स्वीकार कर लिया। उनकी साजिश विफल हो गई थी और उन्हें नई वास्तविकता के अनुकूल होना होगा। राजा के निर्णय के प्रति आभारी तारक ने जंगल के आतिथ्य का बदला चुकाने की कसम खाई। महाराज, तारक ने घोषणा की, मेरे पास एक विचार है जो हमें सूखे से बचने में मदद कर सकता है। राजा ने उत्सुकता से तारक की योजना को ध्यान से सुना। रेगिस्तान में हमने पानी को संग्रहित करना और संसाधनों का संरक्षण करना सीखा है। मैं जानवरों को सिखा सकता हूं कि छिपे हुए जल स्रोतों को कैसे खोजें और हमारी आपूर्ति को अधिक प्रभावी ढंग से कैसे राशन करें। जानवर तारक के चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसकी तकनीक सीखने के लिए उत्सुक। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने पानी के संरक्षण और अपने घटते संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के नए तरीके खोजे। तारक के नेतृत्व और ज्ञान ने जंगल के अस्तित्व के दृष्टिकोण को बदल दिया। जानवर उसकी तन्यकता से प्रेरित होकर पहले से कहीं अधिक सामंजस्यपूर्ण ढंग से एक साथ काम करते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा ने देखा कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उसका राज्य मजबूत होता गया। सूखा जारी रहा, लेकिन उनकी नई एकता और संसाधनशीलता ने उन्हें आशा दी। राजा ने जंगल के सभी निवासियों को उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा, आज हम तारक का सम्मान करते हैं, जिनकी बुद्धि और बहादुरी ने हमारे राज्य को बचाया है। जानवरों ने तारक के योगदान और उनकी उपस्थिति से मिली सीख को स्वीकार करते हुए खुशी मनाई। बारिश के लौटने के साथ ही जंगल धीरे धीरे ठीक हो गया और जीवन एक बार फिर खिल उठा। जानवर फलने फूलने लगे, उनकी दोस्ती और सहयोग का बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। राजा ने अपने सामने आई चुनौतियों पर विचार करते हुए नेतृत्व में विश्वास, वफादारी और करुणा के महत्व को महसूस किया। उसने अपने राज्य के हर प्राणी को महत्व देते हुए निष्पक्षता और ईमानदारी से शासन करने की कसम खाई। चतुरा ने अपनी गलतियों से सीख लेते हुए अपने साथी जानवरों का विश्वास फिर से हासिल करने की कोशिश की। उसने जंगल की भलाई के लिए अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए राजा के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए अथक प्रयास किया। तारक, जो अब जंगल समुदाय का एक अभिन्न अंग है, ने अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करना जारी रखा। सभी ने उसका सम्मान किया और उसकी प्रशंसा की। उसने बिना किसी संदेह के अपनी योग्यता साबित की। राजा और तारक की कहानी जंगल में एक किंवदंती बन गई, जो दोस्ती, लचीलापन और एकता की शक्ति की कहानी के रूप में पीढ़ियों से चली आ रही है। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजा का राज्य समृद्ध होता गया, सद्भाव और समृद्धि का आदर्श बन गया। सूखे के दौरान सीखे गए सबक सभी प्राणियों के दिलों में अंकित हो गए, उनके कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करते रहे। राजा, तारक, चतुर, नकुल और महाबल ने अपनी प्रजा की भलाई सुनिश्चित करते हुए बुद्धि और शक्ति के साथ नेतृत्व करना जारी रखा। उनके मार्गदर्शन में जंगल सभी प्रकार के जीवों के लिए एक अभयारण्य बन गया, जो दयालुता और सहयोग की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। और इस तरह शेर और ऊंट की कहानी, एक अप्रत्याशित दोस्ती और साझा संघर्ष की कहानी, उन सभी के दिलों और दिमागों में जीवित रही, जिन्होंने जंगल को अपना घर कहा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।